करनी को अंग, ज्ञान को कर्तव्य में उतारना ही सर्वोपरि है। इसी विषय को इस प्रसंग में बताया गया है। कबीर करनी आपने कभू निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाऊ आए। ए मनुष्यों, अपना किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। सात समुद्र की आड़ में होने पर भी समय पर आगे आकर मिलता है। कबीर करनी क्या करे जो गुरु नहीं सहाय, जिह जिह डारी पग धरे सो सो निव निव जाए। मोक्षार्थ अपना पुरुषार्थ भी तब तक सफल नहीं होता है जब तक बोधवान साधन संपन्न सद्गुरु सहायक नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में जिस जिस शाखा पर साधक पैर रखता है वही झुक झुक जाती है। जो जो साधन आरंभ करता है निष्फल हो जाता है। करनी बिन कथनी कथय, गुरुपद लहे न सोए। बातों के पकवान से धीरा ना ही कोय। बिना आचरण बिना जो कथनी कहता है वह श्रेष्ठ स्वरूप स्थिति नहीं पाता। जैसे बातों के पकवान से कोई तृप्त नहीं हो सकता। करनी बिन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। आचरण के बिना अज्ञानी रात दिन कथनी करता है, सुनी सुनाई बातों को स्वानवत रात दिन भूखता रहता है। करने का रजमा नहीं कथनी मेरु समान, कथता बकता मर गया मूर्ख मूढ़ अजान। आचरण तो रज मात्र नहीं है और वक्तव्य सुमेरु पर्वत के बराबर है। ऐसे कितने अज्ञानी मूर्ख कथते बकते मर गए, कल्याण ना कर सके। करने गर्भ निवारणी मुक्ति स्वारति सोए, कथनी तजी करनी करे तब मुक्ताहल होए। मुक्ति रूपी स्वार्थ के लिए करनी करो, परंतु उसका अहंकार त्याग करो। केवल कथनी करने का व्यसन त्याग कर जब आचरण से चलेगा तभी मोक्ष होगा। जैसे मुक्ते नीक से तैसी चाले नाही, मनुष्य नहीं वे स्वान गति बांधे जमपुर जाही। जैसे उत्तम ज्ञान की बातें मुख से निकलती हैं उसी प्रकार नहीं चलते वे। मनुष्य नहीं कुत्ते हैं। ऐसे लोग वासना में बंधकर 84 में जाएंगे। चोर चुराई तुमरी गाड़े पानी माही, वह गाड़े तो उछले करनी छानी नाही। एक चोर ने एक तुमड़ी चुराई और ले जाकर पानी में गाड़ने लगा। चोर तो उसे गाड़ता है और वह उछलती है। उसने आचरण खोज करके नहीं धारण किया। भाव वाचक ज्ञानी आने भद्दे आचरणों को अपने सुंदर वक्तव्य में छिपाना चाहता है, परंतु वे दुराचरण उछल कर सबके सामने हुए बिना नहीं रहते। जैसी करनी जा चुकी तैसे भुगते सोए, बिन सद्गुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। जिसकी जैसी करनी रहती है वह वैसे फल भी भोगता है। सद्गुरु के भक्ति बिना जन्म जन्मांतर दुख ही भोगता है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। पथ चलते हुए जो गिर पड़े उसको दोष नहीं, जो नितांत बैठा ही रहता है उसके सिर पर मार्ग के सब कठिन कोस बने रहते हैं।